पर्सनल बात नहीं पूछो, ज्ञान की बातें पूछो। संगम में जो ज्यादा जन्मति के चक्र में आते हैं, जैसे कोई 2-3 जन्म लेते हैं, वो बेहद में भी उसका कुछ असर होता है, और ज्यादा बेहद में भी जन्मति के चक्र में 2-3 जन्म लेते हैं, वो स्त्री चोले के रूप में लेते हैं या पुरुष चोले के रूप में लेते हैं? पुरुष चोले के रूप में जो रहते हैं, पुरुष चोले के रूप में जो आते हैं, तो वो फायदे में रहेंगे नुकसान में रहेंगे? उनके लिए तो बड़ा फायदा है। जो स्त्री चोले है उनके लिए नुकसान हुआ ना। वही स्त्री चोला धारण करेंगे तो स्त्री का होना ज्यादा रहेगा, ऐसे ऐसे करके दुनिया भर का संभालना करना। घड़ी घड़ी बुद्धि जाती है कहाँ, देह में चली जाती है। तो बाबा जो अष्टदेव के लिस्ट में आएंगे वो तो जल्दी आत्मिक स्थिति में जाएंगे ना। हाँ जी, जो अष्टदेव के लिस्ट में आएंगे वो तो जल्दी आत्मिक स्थिति में जाएंगे। क्या पता उन्होंने 3 जन्म लिए कि 2 जन्म लिए हैं, क्या कितने जन्म लिए? ये भी तो हो सकता है कि वो विजय माला के मण के हो या रुद्रमाला के मण के हो। हाँ जी बाबा, संपूर्ण बनना और संपूर्ण बनना इसमें क्या अंतर? संपन्नता और संपूर्णता तो एक ही बात हो गई। नहीं, ये दो शब्द रहता है ना, इसलिए पूछा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। संपूर्ण माने जो भी कलाएं हैं, जितनी भी जो चंद्रमा में होती है प्रकाश की, वो सारी कलाएं पूर्ण हो जाए तो उसको संपूर्ण कह दिया। मैंने 2 शब्द लगातार, कोई अंतर नहीं है। वो गुणों के लिए कहा गया है, वो कलाओं के लिए कहा गया है। हाँ जी बाबा, जो माला के रूप में पिछले कुछ कैसेट में बताई गई है, जो अष्टदेव है उनमें जो अष्टरत्न प्रवेश करते हैं, मतलब जो अष्टरत्न जो है वो जो अष्टदेव में अष्टरत्न प्रवेश करते, मतलब अष्टरत्न प्रवेश करते हैं, प्रवेश नहीं करते, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। कब? जब वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अष्टदेव आ जाते हैं, जब कंट्रोल में आ जाती है तो माला पूरी। अष्टदेव जब आत्मिक स्टेज में आ जाते हैं तो कंट्रोल में आ जाते हैं? नहीं, कंट्रोल में नहीं। जो अष्टरत्न जो है वो दोनों की मिली हुई जो बाप के पूरे सहयोगी बनते हैं तब ज्यादा पूरा पावरफुल बन जाते हैं। बाप के सहयोगी अष्टरत्न बनते हैं, अष्टदेव बनते हैं। अष्टदेव तो जो माला जब प्रत्यक्ष होती है, जब माला के ग्रुप पहले संपन्न बन जाती है, तो दूसरी जो ग्रुप है वो ऑटोमेटिक अपने माला में जुड़ जाते हैं। तो जो पहले कौन सी माला संपन्न बनती है? कितने की? 12 की। पहले 8 की माला संपन्न बनती है। तो जो 8 की माला संपन्न बनती है वो कौन से वंश की होती है? सूर्यवंश की होती है। तो जो सूर्यवंश की आत्माएं पहले संपन्न बनेंगी, वो दूसरों में प्रवेश करने वाली बनेंगी या उनमें प्रवेश करने वाले रत्न बनेंगे? प्रवेश करने वाले वो है जो अष्टरत्न जो है उनके कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि तो पूर्वज बाबा है ना रत्न के भी। हाँ जी, तो जो पहले जन्म लेते हैं पूर्वज है, उनमें ज्यादा पावर होगी या जो बाद में जन्म लेते हैं उनमें ज्यादा पावर होगी? पहले जन्म में। तो कौन किस में प्रवेश करेगा? तो अष्टदेव में प्रवेश होगा। अष्टदेव जो है वो उनको कंट्रोल कर लेंगे, अष्टरत्न। हाँ जी, अष्टदेव जो है वो अष्टरत्नों को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, अष्टरत्नों के सहयोग से जो और भी आधार मूर्त है, नारायण बनने वाली आत्माएं, उनको भी कंट्रोल कर लेंगी। और जो नारायण बनने वाली आत्माएं द्वापर कलयुग में आकर के कमजोर बन जाती है, उनमें धर्म पिताएं आकर के उनको कंट्रोल कर लेते हैं, वो धर्म पिताएं भी उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। सारे विश्व की बादशाही उन अष्टदेवों को मिलेगी। तो बाबा वो जो 7 नारायण है तो वो अष्टरत्न में प्रवेश कर लेते हैं क्या शरीर छोड़ने के बाद? जो ज्यादा पावरफुल होगा वो रुद्रमाला का मणका होगा या आधार मूर्तों जो जड़ों में बैठे हुए हैं वो ज्यादा पावरफुल होंगे? रुद्रमाला के मणके बीज है, जड़ें जो है वो बीजों से जन्म लेने वाली है। तो रचना कौन हुआ और रचयिता कौन हुआ? रुद्रमाला के मणके रचयिता हुए और जड़ें रचना हुई। तो पावरफुल कौन हुए? रुद्रमाला के मणके पावरफुल हुए। उनमें भी जो 9 ग्रुप हैं, 12 में 108, वो 9 ग्रुपों के जो मुखिया हैं वो अपने अपने ग्रुप के ज्यादा पावरफुल हुए। हाँ जी बाबा, आत्मिक स्थिति
हाँ जी, आत्म की स्थिति। एक बात माता को बोलने दो। हाँ, अमृत वेला में आत्म स्थिति जितना देर रहते हैं, आत्मिक स्थिति। हाँ, आत्मिक स्थिति किसको कहते हैं? आत्मिक स्थिति माने बिंदु याद रहे। जो अमृत वेला के दिन भर में और भी। अरे अमृत वेला तो फाउंडेशन वेला है। अगर अमृत वेला याद रहेगा तो सारा दिन वो बिंदु रूप स्थिति बनी रहेगी। जिस परसेंटेज में फाउंडेशन डालेंगे उसी परसेंटेज में सारा दिन स्थिति बनी रहेगी। हाँ जी, करके देख लीजिए। तो सारा फोकस हमारे ऊपर डालते हुए इधर कोने में खड़े हो आप। मैं इधर भी ले रहा हूँ। स्त्री पुरुष की तो बात नहीं है। तो जो भी आत्मिक स्थिति में ज्यादा तीखे होंगे उनकी परीक्षा भी बुलंद होगी। तो कुमारियां भी हो सकती हैं। कुमारियां भी हो सकती हैं। चोले से कुमारियां हो, लेकिन अगर वो किसी के अंडर में आती है तो उनको क्या कहेंगे? रुद्रमाला का मणका कहेंगे या विजयमाला का मणका कहेंगे? तो फिर तो विजयमाला का मणका हो जाएंगी, रानी बनने वाली स्वभाव की हो जाएंगी। अगर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती हैं और काम विकार के ऊपर जीत पहन लेती है तो जगदम्बा की भुजाएं हुई या लक्ष्मी की भुजाएं हुई? जगदम्बा की भुजाएं कही। मतलब अष्टदेव में कुमारी भी आ सकते हैं और कुमार भी आ सकते हैं। आत्म की स्थिति की बात है, कुमार और कुमारी की बात नहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। आत्मा स्वयं पुरुष रूप है। बाबा, मनसा सेवा तो किसको दिखाई नहीं पड़ती है? मनसा सेवा दिखाई नहीं पड़ती है। दिखाई पड़ता है क्या? मनसा सेवा नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ेगी। नेत्रों में जो एकाग्रता होगी उससे मनसा सेवा नहीं देखी जा सकती है। हाँ। नेत्रों में जो तेज होगा वो तेज से मनसा सेवा का पता नहीं लग सकता। वृत्ति काहे से बनती है? दृष्टि से वृत्ति बनती है। दृष्टि में जितनी पावर होगी वृत्ति में भी जरूर उतनी पावर होगी। तो ऐसे नहीं दिखाई नहीं पड़ती है, वो व्यक्ति की दृढ़ता से ही पता लग जाएगा कि आत्मा कितनी स्थिरियम है। हाँ, क्या कह रहे थे? पहले पूरी बात कहो तो। मैं वही पूछ रहा था कि मनसा सेवा तो दिखाई नहीं पड़ती है, तो जो ये बाबा बोले हैं कि सेवा के फील्ड में दिखाई पड़ने के बाद उनको पद मिलता है, पद दिया जाता है। तो चलन और चेहरे से दिखाई पड़े ना बाप, जिनके चलन और चेहरे से ही बाप दिखाई पड़ेगा। तो चेहरे में मुख्य इंद्रिय कौन सी है जिससे ज्यादा असर पड़ता है? दृष्टि, आंखें। हाँ, बाबा सुदर्शन चक्र के बारे में कथा करें। आप सुदर्शन चक्र के बारे में क्या पूछ रहे हैं? सुदर्शन चक्र फिराने के लिए, जो बुद्धि में फिराने के लिए बताया है ना मुरली में। वो तो मुरली में बता दिया। सब ब्रह्मा कुमारियां जानती हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग। हाँ, क्या बताएं? पूछो, वही तो बताएं। कथा तो 70 साल हो गई, अभी भी 1 घंटा हो गई। बताओ पूछो। आदि से अंत तक जो संगम युग का होता है। हाँ जी। तो अपना स्थिति 4 युगों में, है 4 युगों में अपना स्थिति कैसे रहता है अपना? तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी स्थिति रहेगी। तो सुदर्शन चक्र फिराना है जो बताए ना। हाँ जी। और उससे कैसे बुद्धि में लाएंगे? स्वदर्शन चक्र उतना ही घूमेगा जितना दूसरी आत्माओं के कल्याण करने में लगे रहेंगे। कोई कहे हमारा सुदर्शन चक्र घूमता रहे, सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाए,
मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं सकता। कब चलेगा? जब दूसरों का कल्याण करने में लगे रहेंगे तो स्वदर्शन चक्र स्वतः ही घूमेगा। मनन चिंतन मंथन उतना ही चलेगा जितना दूसरी आत्माओं का कल्याण करने में लगे रहेंगे, और कल्याण भी मन मत पर नहीं, मनुष्यों की मत पर नहीं, ईश्वरीय मत पर कल्याण करने में लगे रहेंगे। और नारी से लक्ष्मी, हाँ जी, नर से नारायण, हाँ जी, ये तो पढ़ाई है ना। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन संगम युग में जिसे जगदम्बा के लिए बोला है, जगदम्बा का जैसे नर से नारायण जो पाठधारी है, हाँ जी, वो तो शिव बाबा का पाठधारी हो गया। वैसे जगत माता का पाठ रूप में जगदम्बा होती है। जगदम्बा का ज्यादा मान होता है, ज्यादा मंदिर होता है। ज्यादा मंदिर और ज्यादा मान कौन से युग में होता है? तमो प्रधान युग में होता है या रजो प्रधान युग में होता है? तमो प्रधान युग में होता है। हाँ जी, जब सिंगल उपासना शुरू हो जाती है, रावण के द्वारा राम को भगा देता है, सीता को भगा ले जाता है, सीता को बैठा के पूजा करेगा, राम से दूर भागेगा। पढ़ाई के संगम युग में जगदम्बा जैसी आत्माएं पढ़ती है, परमात्मा से। सारी पढ़ाई जगदम्बा जैसी आत्माएं पढ़ती है। नारी से लक्ष्मी बनने का जो वो तो सारी पढ़ाई पढ़ी जगदम्बा ने, फिर लक्ष्मी बन जाना चाहिए। अरे पढ़ाई में सेवा भी तो है, सेवा नहीं है? जगदम्बा सरस्वती के मंदिर छोटे छोटे क्यों बनाए जाते हैं? जहाँ कहीं कॉलेज होगा, विद्यालय होगा, तो ताक में ऊपर छोटा सा मंदिर बना के छोटी सी मूर्ति क्यों रख देते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे भव्य मंदिर क्यों नहीं बनते? बड़ी बड़ी मूर्तियां क्यों नहीं बनाई जाती? कोई कारण होगा। क्या कारण हुआ? ज्ञान कलश को धारण तो किया, मान मर्तबा तो आया कि हम बहुत ज्ञानी हैं, कोई ज्ञान में सामने आकर के मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन क्या कमी रह गई? जो ज्ञान बांटना चाहिए, जिसका वजन धारण किया है, जो बांटना चाहिए वो बांट नहीं सके। फैसला नहीं कर सके गीता का भगवान कौन है। बुद्धि में फिर भी बैठा रहा गीता का भगवान कृष्ण है। तो इसी के कारण लक्ष्मी ज्यादा ऊंची हो जाती है, सेवा के कारण। ऊंची कहाँ हो जाती है? लक्ष्मी ऊंची हो जाए तो फिर महालक्ष्मी कहा कह देना चाहिए। जब जगदम्बा उससे ऐड हो जाए, संस्कारों में एक हो जाए मिलकर के, तभी तो महालक्ष्मी कही जाती है। जगदम्बा और लक्ष्मी में ज्यादा ऊंचा पद संगम युग में किसका माना जाएगा? संगम युग में जगदम्बा। ऊंची कुर्सी पर कौन बैठेगी? जगदम्बा राज दरबार लगता है तो एक होती है जगत माता, वो राजमाता, और एक होती है राजलक्ष्मी। तो राजलक्ष्मी साथ में जरूर बैठती है, लेकिन दाएं हाथ की ओर बैठती है, बाएं हाथ की ओर। और राजमाता दाएं हाथ की ओर, और ऊंची कुर्सी मिलती है। तो संगम युग में लक्ष्मी को भी कंट्रोल करने वाली, ज्ञान देने वाली कौन होगी? है जगदम्बा। जगदम्बा। उसको काई का मुख कहा गया, गौ मुख कहा गया। गौओं में श्रेष्ठ गौ कौन मानी गई? कामधेनु गौ। कामधेनु के सामने जाकर के सब आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगेंगे। तो फिर ऊंची मर्तबा संगम युग में जगदम्बा ले लेती है, लेकिन ब्रॉड ड्रामा में लक्ष्मी की ज्यादा पूजा होता है, ज्यादा भव्य मंदिर बनता है। लक्ष्मी की एक बार पूजा होती है सारे वर्ष में, या सारा वर्ष पूरा पूजा होती है? लक्ष्मी एक बार पूजी जाती है, महालक्ष्मी के रूप में कहो या लक्ष्मी के रूप में कहो,
और जगदम्बा की पूजा 9 दिन तो लगातार होती है। और उड़ीसा का पुरी में जो जगन्नाथ जी है उसके 1 महीना होता है जो 15 दिन में वो अनसर घर में पड़ रहते हैं। अनसर घर बोलते हैं। वो एक घर जो 15 दिन बुखार होता है, जगन्नाथ जी को बुखार होता है 15 दिन, और 15 दिन चंगे रहते हैं, बंद घर में रहते हैं। बंद घर में रहते हैं, बुखार होता है। हाँ, तो जगन्नाथ जी द्वापर कलयुग में बंद घर में रहते होंगे, उतने स्वतंत्र नहीं रहते होंगे जितने सतयुग त्रेता में रहते हैं। वो 1 महीना होता है ना, तो 1 महीना में चांद जो है वो शून्य भी बनता है, और 1 महीना में चांद संपूर्ण भी बनता है। हाँ जी बाबा, हाँ, आपने कहा प्रेरणा से पढ़ाई नहीं होती। हाँ जी, प्रेरणा से पढ़ाई नहीं होती है। तो प्रेरणा से जो सवालों के जवाब हैं? प्रेरणा से जोर से बोलो। हाँ, प्रेरणा से जो सवालों के जवाब मिलते हैं। नहीं तो भूत प्रेत आता है, वो प्रेरणा से पढ़ाता है। शिव बाप प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ाते। अगर प्रेरणा से ही पढ़ाई पढ़ाएं तो फिर उन्हें प्रवेश करने की क्या दरकार, इस सृष्टि पर साकार आने की क्या दरकार है? हैं? नहीं है ना। तो प्रेरणा से बाप पढ़ाई नहीं पढ़ाते। जो प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाने में विश्वास रखते हैं वो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हमें भगवान डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता है, हमारे अंदर ही भगवान आता है। आत्मा सो परमात्मा बन के बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा, हाँ जो जगन्नाथ सिर्फ अकेले नहीं रहते, हाँ जी, बलभद्र और सुभद्रा के साथ, बहन और बड़ा भाई के साथ। मैंने इतना बदनाम किया है, बाबा ने बदनाम किया है। बाबा की बदनामी करते करते मुंह नहीं थका। अभी एक लास्ट जन्म और रह गया है। बाबा ने इतना जो मुरली चलाया है। क्या मुरली चलाया? मुरला चलाया कि मुरली? मुरली चलाया। चलो गमनी गनीमत है। कौन सा एक कन्या है ऐसे कुछ कर दिया हैं? कौन सा एक कन्या है हाँ, तो ऐसे कुछ काम किया है हाँ। तो सारा उड़ीसा का बदनाम हो गया है। क्या काम किया? ये जो कुछ काम जो बाबा ने जो बोले है, बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला है। बाबा के बोलने से हो जाता है क्या? नहीं उन लोग किया है तो बाबा बोला है। हाँ जी। अब तो वो क्या सारा उड़ीसा का वो बीज हो गया है क्या? किस सारा बात में उड़ीसा बीज बदनाम हो गया एक कन्या के लिए। किस बात में बीज हो गया? डिसर्विस जो किया है के बारे में तो बीज का प्रत्यक्ष होता है, तो वो क्या बीज हो गया है? वो ज्ञान तो जो गंदा है, कर्म किया है। जो ज्ञान है, हाँ जी, वो ज्ञान फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है? फायदे के लिए। शिव बाबा ज्ञान देते हैं फायदे के लिए। फायदे के लिए। अगर ज्ञान रत्नों का कोई दुरुपयोग करे और मनमाना अर्थ लगा ले और दूसरों को बांटना शुरू कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा? बुरा आएगा। बुरा आएगा। अब जो भी सरेंडर्ड कन्याएं हैं उन्होंने अपना जीवन यज्ञ में दिया और उन कन्याओं को बहला फुसला करके और उल्टी पढ़ाई पढ़ा दे और बताए कि विश्व का महाराजा बनता है तो उड़ीसा का भी कोई महाराजा होता हो। चलो तुमको राजयोग सिखाएं। तो आप क्या वो उड़ीसा का महाराजा बन गया है? बन जाते हैं कहीं। यहाँ अलग अलग राजा ही तैयार होनी है या विश्व में एक राजा ही तैयार होनी है? तो एक के लिए सारा उड़ीसा का बदनाम है। एक की बात नहीं है, वो बिहार में भी तो वही बात चली है। नहीं बाबा, मैं तो उड़ीसा का बात बोल रहा हूँ। उड़ीसा की अकेले की बात क्यों बोल रहे हो? तो उड़ीसा में पैदा 84 जन्म लेते रहे क्या है? उड़ीसा में क्यों इतनी बुद्धि लगी हुई? हाँ जी, वो जो गंदा काम किया है तो हो गया। छोड़ो। एक आत्मा को लेकर के ज्यादा सभा में बीच में नहीं उछालना चाहिए, सबकी बुद्धि चलेगी। ठीक है बाबा, हाँ। बाबा की प्रतिष्ठा जो है साल कौन सा है बाबा? हाँ, शिव बाबा की प्रतिष्ठा की मतलब साल कौन सी है? हानि हुई है। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। कौन सा साल? हाँ, कौन सा साल? 76 ही तो। 76। हाँ। पिछले बच्चे की
हाँ? प्रत्यक्षता कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता बाद में होती है। वो तो ठीक है, लेकिन कब हुआ? द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को द्वापर में ले गए। हाँ, ले गए। तो कौन सा साल है वो? 98। 98। हाँ 98। हाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी, हाँ ये दोनों एक ही दिन जब होती है। हाँ, तो 98 हुआ बच्चे का जन्म, हाँ जी 76 हुआ बाप की प्रतिष्ठा। हाँ जी। बाप बच्चे को पहले प्रत्यक्ष करता है या बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष करता है? बाप पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। तो ये तो 98 में तो बच्चे का प्रत्यक्ष हुआ। तो बच्चे को किसने प्रत्यक्ष किया? 76 में बाप का प्रत्यक्ष हुआ। बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो गुप्त हो गया, अभी भी गुप्त है। एडवांस से हिसाब से एडवांस नॉलेज के बतौर प्रत्यक्ष हुआ नहीं, एडवांस नॉलेज के बतौर नहीं, वो विदेशियों के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। वो भारतवासियों के रूप में शिव जयंती जो मनाई, शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं या विदेशी मनाते हैं? भारतवासी मनाते हैं। तो भारतवासियों के हिसाब से रात के 12 बजे सूर्योदय होता है। नहीं, फिर सुबह 6 बजे। हाँ, फिर कृष्ण का जन्म मुरली में रात को 4 बजे बताया सवेरे को, और सूर्य तो निकलता है 5-6 बजे। तो बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, पहले अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे, उसके बाद बाप प्रत्यक्ष होगा। वही तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था कि 76 करने के लिए तो ये वार्तालाप कैसे तैयार हो रही है। हाँ, 76 हुआ बाप के अगर, हाँ, और बाप बच्चे का का 98 हुआ तो 76 पहले आ रहा है। वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष किसने घोषित किया? पहले विदेशियों ने। नहीं, और विदेशियों ने तो बाद में घोषित प्रत्यक्ष किया। उन्हें विदेशियों को ये पता भी नहीं था कि ये बाप है। हाँ जी, वो तो भाई साहब बोलते रहे होंगे। हाँ जी बाबा। ये प्रत्यक्षता वर्ष किसके मुख से घोषित हुआ? पहले मुरली में नहीं, बोलो। कृष्ण बच्चा माने दादा लेखराज ने गुलजार दादी के मुख से पहले बोला। क्या है? इस वर्ष को 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो कृष्ण बच्चा है या बाप है? बच्चा है। तो बच्चे ने अपनी बच्चा बुद्धि से 76 में बात को क्लियर किया कि बाप का प्रत्यक्ष वर्ष हुआ। लेकिन क्या बाप प्रत्यक्ष हुआ? ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्ष हुआ 76 में? नहीं हुआ। अच्छा, जिन्होंने प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने दिल्ली में, उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ? नहीं हुआ। वो अगर जो पहचान जाते हैं तो उनको बाप बोल के बिल्कुल स्वीकार करते। वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने बोला, हाँ, इशारा दिया कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन मुर्गा का पार्ट बजाते हैं। तो बाबा 88-89 को भी बताया गया है कि कृष्ण की जब जन्म होती है तो बिजली से कौन जाती है हाँ जी, कोर्स में, तो उस समय को क्या कहा जाएगा और 98 को क्या कहा जाएगा बाबा? आसुरी संप्रदाय जो कहता है अंधेरा कायम रहेगा, क्या हम जो अज्ञान अंधकार फैला रहे हैं उसके आधार पर सूर्य उगेगा ही नहीं। सूर्य को हम प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे, और वो अपना करिश्मा दिखा देते हैं। क्या करिश्मा दिखाते हैं? कोई करिश्मा दिखाते हैं क्या? 9 कन्या सरेंडर हो जाती नहीं, वो करिश्मा ये दिखा देते हैं कि जो ज्ञान सूर्य के रूप में पार्ट धारी है उसको ही जेल में डलवा देते हैं, और समझते हैं हमारा काम पूरा हो गया। चलो, वो तो दुनिया ही जेल है, और उस जेल में अगर डलवा दिया जाए तो क्या बड़ी बात है? जो भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी होते हैं वो जेल में जाना कोई बड़ी बात होती है क्या? नहीं। और जब जेल में डालने के बाद एक के ऊपर एक केस दायर करते जाते हैं, तो उनके दिल में तो ये होती है अब हमने जंग जीत ली। फिर बाद में जब अचानक छूट जाता है
तो बिजली सी कौंधती है या नहीं कौंधती है? कौन गया साहब? बस तो बाबा कोर्ट में 88 को बताया गया था कि कृष्ण की जन्म जब होती है तो बिजली से कौन जाती है, इसलिए वो भी बिजली सी कौंध गई। उस समय दुनिया में ऐसे तो कहीं हुआ नहीं कि नौ कन्या बिन फेरे हम तेरे बन जाए। अभी भी जो भगवान प्रत्यक्ष हो रहे हैं एडवांस पार्टी में और बेसिक पार्टी में भगवान बन करके बैठ रहे हैं ना, कहीं ऐसा हो रहा है? हो रहा है? नहीं दूसरे नहीं, जो एडवांस से जो विरोधी बनकर गए हैं वो इसे अपने को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि नौ कन्या एक साथ सरेंडर हो जाए। नहीं हो नहीं, फिर वो अपने को बाप का पार्ट बजा रहे हैं कि हम भी उसी तरह का पार्ट बजाएंगे। तो बिन फेरे हम तेरे बनते हैं कोई नहीं वहाँ। तो फिर जो भगवान का पार्ट होगा उसकी सबसे बड़ी पहचान तो यही। हाँ ये हाँ जी। और 89 की प्रत्यक्षता और 98 की प्रत्यक्षता वो क्या क्या कहा जाएगा? क्या 89 में कुछ ना एक होता है गर्भ में प्रवेश करना। आत्मा आती है गर्भ में प्रवेश करती है। शिव बाप आए और उन्होंने प्रवेश किया सन 36 में, उसको प्रवेश करना कहेंगे या बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होना कहेंगे? तो ऐसे ही कृष्ण के लिए 100 साल पूर्ण हो जाती है 88। हाँ जी। और बाबा शंकर को व्याघ्र छाल तुम पहना हुआ दिखाया गया है। शंकर को व्याघ्र छाल का पहना हुआ दिखाया गया। बाघ किसे कहा जाता है? व्याघ्र माना बाघ। बाघ माना क्या? हमारे भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? शेर क्यों नहीं? जो बबर शेर है बड़े मोहड़े वाला वो क्यों नहीं? बाघ क्यों है? टाइगर क्यों है? सीधा अटैक करता है? हाँ, बुद्धि की विशालता शेर के मुकाबले बाघ में जास्ती होती है। वो देखता है कि मौका नहीं है हमला करने का तो अपने को और छोटा बना लेगा, कोई उसे पहचान ही नहीं पाएगा। और जब देखेगा मौका है तो चूकेगा नहीं। इसलिए भारतीय जो पशु है वो आज भी बाघ माना जाता है। बागंबर उनको कहा जाता है, बागंबर धारण करते हैं। अंबर माना वस्त्र, जो शरीर रूपी वस्त्र है वो बाघ के स्वभाव वाला है। बाबा बाघ पीछे तरफ क्यों पकड़ता है, आगे तरफ नहीं पकड़ता? डर कर क्या बाघ डरता है क्या? पीछे तरफ पकड़ता है, आगे नहीं। राम ने बाली को धोखे से क्यों मारा था? हैं? 7 ताड़ों का ओट दे दी फिर पीछे से क्यों मारा? कृष्ण भगवान थे, उन्होंने अर्जुन को पीछे से सारी सम्मति क्यों दी? जनरल गीता ज्ञान तो दोनों सेनाओं के बीच में सुनाया, लेकिन खास सम्मति अर्जुन को क्यों दे दी? और चालाकी जो होते हैं उनको चालाकी से ही जीता जा सकता है। हाँ जी, विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। जो दुनिया में आसुर हैं उन असुरों को आसुरी पने से ही खत्म किया जा सकता है, वैसे खत्म नहीं होंगे। और शंकर को बैल का सवार है? माता जी को शेर का सवार क्यों दिखाया? माता जी को शेर का सवार, हाँ जी, शंकर जी को बैल का सवार। शंकर जी को बैल का सवार इसलिए बताया जाता है कि ब्रह्मा की सोल जो शंकर में प्रवेश करने वाली बन जाती है, पावरफुल हो जाती है। वो जब हाई जंप लगाता है तो कृष्ण की सोल को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए उसको बैल का सवारी दिखाई गई। अंत समय की यादगार है सब क्या। और शंकर जी जो है महाकाली के सामने आराम से लेट जाते हैं, जानबूझ के लेट जाते हैं। लेट जाते हैं कि नहीं है? नहीं लेटते, लेट जाते हैं।
ताकि जो विनाश का काम है मुझे न करना पड़े, यही सारा काम पूरा कर दे। पर तो अभी बात पूरी नहीं हुई, समझ में आ गई हो तो आगे न बढ़े। तुम्हारे प्रश्न का जवाब आ गया? नहीं आया? क्यों? अरे देवी को शेर की सवारी क्यों दिखाई जाती है? माँ काली शंकर जी के छाती पर पांव रख के खड़ी हो जाती है, शंकर जी चुपचाप पड़े रहते हैं। तो क्या यही अर्थ नहीं है? यही अर्थ है। माँ को जीव क्यों निकाला हुआ दिखाया गया हैं? जीव क्यों निकाला हुआ दिखाया गया? ओ, वाचा की देवी है या नहीं है? हैं? तो वाचा की देवी जब सतो प्रधान है तो सरस्वती है, और जब तमो प्रधान है तो महाकाली है। जब महाकाली बनेगी तो वाचा के आधार पे लड़ाई लड़ेगी या कोई दूसरा आधार होगा? बाबा इसको हम लोग अलग मनन चिंतन कर लेते हैं कि जब बुद्धि रूपी पैर में जब बाबा के ऊपर चढ़ जाती है तो चौंक जाती है, इसलिए जीभ निकाल देती है। वो तो भक्ति मार्ग वालों ने अर्थ निकाला है। हाँ जी। जीव लंबी है, भक्ति मार्ग वो कहते भी है, कहावत है, इसकी जीव तो बड़ी लंबी है। लंबी जीव होने का क्या मतलब हुआ? बहुत बात करता है। करने वाले। हाँ जी, वाक देवी कहा जाता है। और इसी में से एक उनका अस्त्र रहता है, उसमें आंख दिखाया जाता है। हाँ जी, रुद्रमाला का मड़का नहीं है? वो जो अस्त्र है वो क्वेश्चन मार्क का जैसे होता है, उसमें आंख दिखाया उसी से। वो रुद्रमाला का मड़का नहीं है क्या? तीसरा नेत्र नहीं होना चाहिए? रुद्रमाला के हर मड़के में शिव प्रवेश करता है या नहीं करता है? प्रवेश करता है, लेकिन कोई ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव प्रवेश है। पहला मड़का भी अपने मुख से नहीं कह सकता। अगर कहे तो कौन सा दोष लग जाएगा? हिरण्यकश्यप हो जाएगा। हाँ जी। मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर है? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। हाँ जी। कोई है क्या? है? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। यूपी के लिए बोला गया है अभ्यर्थवाणी में बाबा। हाँ में यूपी का बात बोला गया है। हाँ जो यूपी में त्रिमूर्ति है, जो कि मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर, ये हाँ जी। त्रिमूर्ति है। हाँ। परमपिता परमात्मा तो ही त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। हाँ तो ये मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर कोई होता है। हाँ हाँ, तो आत्मा बनती है, तीनों रूप धारण करती है। आत्मा अपने लिए श्रेष्ठ संस्कारों की धारणा भी करती है, मना स्थापना भी करती है, और आत्मा उनकी पालना भी करती है, और आत्मा जो कुछ संस्कार है, दुर्गुण है, उनका विनाश भी करती है। यूपी का त्रिमूर्ति है, तुम कमाल करके दिखाना है। हाँ। तो वाणी में बोला गया। हाँ, यूपी को लिए बोला, तो यूपी में कोई निकलता होगा, ऐसी आत्मा कोई निकलती होगी जो ब्रह्मा के रूप में मास्टर ब्रह्मा और विष्णु के रूप में मास्टर विष्णु। उससे ज्यादा अच्छी पालना और कोई करके नहीं दिखा सकता, विष्णु भी नहीं, कमाल की पालना, और इतना संहार कार्य भी कोई करके नहीं दिखा सकता। हर आत्मा 3 रूप धारण करती है। तो बच्चे जो है नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? तो कोई है 100% भी होगा, मास्टर बोला गया है तो 100% होगा तो मास्टर नहीं होगा। जो आत्मा 100% ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाने वाली होगी वो मास्टर नहीं होगी। अरे ब्रह्मा के लिए मुरली में कहते हैं ये भी तो पढ़ाई पढ़ाता है तुम बच्चों को, ये मॉनिटर नहीं है क्या? फिर और तो ये धर्मराज का सभा है, ये धर्मराज का सभा है। ये हमारे कौन सी मैंने जो सभा है अभी, ये तो धर्मराज की सभा ये है। धर्मराज की सभा नहीं है, और ना अभी धर्मराज प्रत्यक्ष हुआ है। जब जब धर्मराज धर्मराज प्रत्यक्ष होगा तो पूछना करना सब भूल जाएंगे। अच्छा, तो अभी इसको कौन सा सभा बोलेंगे? इंद्र ये तो कुछ नहीं, ब्राह्मणों की सभा है। ये इंद्र सभा में कोई भिखारी घुस नहीं पाएंगे। ये इंद्र सभा नहीं है, नहीं ना है। अभी इंद्र देवता बन गया है कोई। अच्छा अच्छा, तो अभी ये ब्राह्मण का सभा ही कहा जब जाएगा। इंद्र सभा बनेगी तो इंद्रप्रस्थ नगरी तैयार हो जाएगी। वो इंद्रप्रस्थ नगरी की यादगार पांडव, जो पांडवों का किला है वो अभी भी दिल्ली में बना हुआ है।
वो अंत समय की यादगार है, जिसके लिए बोला है पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो वहाँ भिखारी बन करके आते हैं और यहाँ आकर के बैठ जाते हैं आराम से। तो इसी को कौन सा सभा कहेंगे? इसको कोई ब्राह्मणों की सभा है। ब्राह्मणों में सब तरह के नौकरियों के ब्राह्मण है। तो इसी सभा का कोई तो नाम होगा ना बाबा? ब्राह्मणों की सभा, ब्राह्मण की सभा है। और क्या? और तुम देवताओं की समझते? इंद्र देवता की सभा समझ ली क्या? जो होगा पहले, जो आगे में होगा उसको इंद्र सभा कहा जाएगा। हाँ जी, उसमें कोई भिखारी घुस नहीं पाएंगे। हाँ जी, अभी तो सब भिखारी ही घुस रहे हुए। हाँ जी, घुसे हुए। तभी तो अनिश्चय आता है। भिखारी बनते हैं तो अनिश्चय आता है। अच्छा, अभी अभी निश्चय पैदा, हम बाप के हैं, बाप हमारा है, हमें जो पाना था सो पा लिया। अभी अभी कहते हैं बाप आप कुछ नहीं आया हुआ तो अनिश्चय बुद्धि हो गई ना। तो इसीलिए बाबा ने बोला है मैं पापियों को उद्धार करने आया हूँ। फिर दूसरा वाणी में बोला है मैं पापियों को पाप बढ़ाने आया हूँ। तो इसका मतलब क्या है? वो टाइम अलग है जब पापियों का पाप बढ़ाता है, और उद्धार करने का टाइम अलग है। वो 1 सेकंड अलग है हर आत्मा की। ब्रह्मा 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है ना। ब्रह्मा है तो विकारी है कि निर्विकारी? विकारी है। और विष्णु है तो उद्धार हो गया ना। तो ऐसे ही हर ब्राह्मण के लिए नहीं, बाप जो आते हैं पापियों को उद्धार करने के लिए। हाँ जी, कौन सा पीरियड है? वो लास्ट का, वो लास्ट घड़ी है। अच्छा, अंतिम टाइम में। हाँ जी, वो अभी नहीं कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बाबा जो मुरली को कोई सही अर्थ से नहीं समझ सकते, हाँ जी, वो गलत बात है। हाँ, उसको समझाने के लिए वो बार बार बोलने से वो जब मानते नहीं। छोड़ दो, वो हमारे कुल के नहीं है तो हम उनके पीछे क्यों पड़े? उस समय हमको जो हमारे कुल का ही नहीं है, हमें मालूम पड़ गया कि हमारे कुल का नहीं है। बाबा ने पहचान बता दी। हमारे कुल का होगा तो बाप के वाणी के 2 वाक्य सुनेगा और फट से उसको निश्चय बैठ जाएगा वो हमारे कुल का। अब बार बार उसको समझ में नहीं बैठता है, आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो ब्राह्मण कुल का है या आसुरी कुल का है? वो हमको धोखा देगा या हमारा मित्र बन करके रहेगा अंत तक? है धोखा। वो सूर्यवंशी लिस्ट में आएगा, 4.5 लाख में आएगा है? वो 4.5 लाख में नहीं आएगा। वो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चला जाएगा और उसके जन्म भी कम हो जाएंगे। तो ये भी जबरदस्ती करना है। जो मुसलमान होते हैं वो जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और करते हैं। और जो देवता धर्म की आत्मा है उनका जबरदस्ती करने का काम नहीं है। 1 बार सुनाओ, 2 बार सुनाओ, बस। नहीं सुनता है एक किनारे कर दो, आगे बढ़ो। बाबा, हाँ, बाबा बोलते हैं कि सर्विस करो। सर्विस करो का मतलब नए आत्माओं को ज्ञान समझाना। हाँ, और जो नए भाई बहन बने हैं उनको भी ज्ञान समझाना आता है कि नहीं? और दूसरे और बोलते हैं कि एक बाप से ही सुनना एक बात और है, ज्ञान सुनाना और ज्ञान समझाने से ही सर्विस नहीं होती है। जो ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं और सिर्फ समझाते हैं और प्रैक्टिकल स्वरूप धारण नहीं करते, वो फिर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते। क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता होती है चलन और चेहरे से, रूहानियत से। अपने अंदर रूहानियत की स्टेज अगर धारण नहीं हुई है तो दूसरों को जहाँ तक समझाएंगे उनको बाप का नहीं बनाएंगे, वो तुम्हारे भगत बन के रह जाएंगे, देहधारी के भगत बन के रह जाएंगे। उनके ऊपर सिक्का समझाने वाले का बैठ जाएगा। बाबा कोई बोलते हैं कि हम मनसा सेवा डायरेक्ट करेंगे, क्या ऐसे हो सकता है? या पहले कर्मणा फिर वाचा फिर अंत में मनसा हो सकता है? मनसा जब पावरफुल होगी तभी तो मनसा सेवा होगी। तो मनसा पावरफुल नहीं बनी है तो मनसा सेवा कैसे हो जाएगी? तब आप मनसा पावरफुल बनाने के लिए वाचा और कर्मणा की स्टेज से हाँ जी, उस स्टेज से गुजरना जरूरी है। तो बिल्कुल वाचा से अगर दूसरों की सेवा नहीं करेंगे तो मनसा में जो मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए और मनन चिंतन मंथन का जो मादा आना चाहिए, प्रैक्टिस आनी चाहिए, वो नहीं आएगी।
और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ये गलत अर्थ लगा देते हैं कि हमको तो मनसा सेवा करना है, बस मनसा सेवा, बाकी हमें ज्यादा नहीं आना है कि हाँ, तो वो जानते नहीं है ना कि मनसा सेवा तभी हो सकती है जबकि मनसा पावरफुल हो जाए, माना मन जो है एकाग्र होने लगे। मन स्थिरियम नहीं है, मन चंचल है, 5 सेकंड भी स्थिर नहीं होता, तो फिर सेवा कैसे होगी? हाँ जी। बाबा, कोलकाता में गंगा के किनारे एक खड़ी हुई काली मूर्ति दिखाई है और कालीघाट में दोनों गंगा के किनारे दोनों तरफ एक एक काली मूर्ति, 2 काली मूर्ति है। एक कालीघाट का काली मूर्ति जो बैठी हुई है, वो कौन सी है? गंगा के किनारे हाँ, एक खड़ी हुई की काली मूर्ति, खड़ी होके मूर्ति है, काली मूर्ति है। हाँ, काली मूर्ति। गंगा के किनारे एक मूर्ति है, दोनों मूर्ति है ना? दोनों मूर्ति है, 2 तरफ रहती है, दोनों तरफ काली मूर्ति है। और वो दोनों का मतलब क्या है? मूर्ति कौन है? एक बेटी एक खड़ी है, एक बैठी है कालीघाट का और हाँ। एक खड़ी होने वाली है। एक पुरुषार्थ में खड़ी हुई है। तो गंगा के साथ साथ कौन सी 2 नदियां होती हैं? हैं? जमुना और सरस्वती 2 नदियां होती है ना, वो गंगा के साथ दिखाई जाती हैं त्रिवेणी में। तो काली दिखाए हैं। हाँ, तो जमुना तो काली है ही है, जमुना तो काली है ही है, लेकिन सरस्वती जगदम्बा भी महाकाली का अंत में रूप धारण कर लेती है। तो बैठी हुई दिखाई। जब गंगा गंगा के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो एक जमुना की मूर्ति तो शुरुआत में ही अपना पुरुषार्थ करते करते बैठ जाती है, और एक मूर्ति जो सरस्वती की है वो अंत तक पुरुषार्थ में खड़ी रहती है, बैठती नहीं है, हिम्मत हार के नहीं बैठ जाती है। हाँ जी। बाबा इस मुरली में बोले हैं कि न्यू वर्ल्ड में आना जाना करते हो, हाँ जी। मतलब क्या है? पूछा है, हाँ जी। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? करते हो ये नहीं कहा, ना भी लगा दिया, यानी कोई करते भी है और कोई नहीं भी करते हैं। बाबा एक तो करता है, हैं? एक तो जरूर करता होगा, एक करता है और 7 नहीं करते हैं। 7 का अभी हैं? प्रूफ नहीं है, मिल जाएगा प्रूफ। हाँ जी। और एक प्रश्न है, हाँ, अभी कुछ बाप अव्यक्त बाप दादा 2 साल से बातें किससे करते हैं? अष्टदेव, जो लास्ट में याद प्यार का पैरा होता है, उन्हीं को मिलता है। वो पैरे पे जरा ध्यान से नजर डालो। ऐसे वो पैरा ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे, उस लिस्ट में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आने लायक होंगे? तो ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि 8 के अलावा और कोई दूसरे नहीं हो सकते। तो जब 2 साल से बात ही उन अष्टदेव बच्चों से कर रहे हैं, तो किससे पूछा है उन्होंने? क्या वहाँ जो 18, 20, 25 हजार की पब्लिक बैठती है तलहटी में, उनसे पूछा? उनसे नहीं पूछा, उन बच्चों के इमर्ज करके उनसे पूछ रहे हैं। तो जिनसे पूछ रहे हैं वो जाना आना भी करते होंगे। हाँ जी। साकार शरीर में ना मन बुद्धि से, हैं? साकार शरीर में ना मन बुद्धि से, मन बुद्धि में साकार शरीर में आना जाना करते हैं या मन बुद्धि से? नई दुनिया की सौगात साकार में दी होगी या निराकार में दी होगी? हैं? सन 76 में जिस नई दुनिया की बात की है, वो नई दुनिया का संगठन साकार में होगा या निराकार में होगा? कोई था ना संगठन कि नई दुनिया स्थापन होगी और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा सन 76 में। तो सन 76 में होगा तो ऐसे यहाँ भी होगा, गुप्त स्थापना होती है। अरे गर्भ डाला जाता है तो गुप्त डाला जाता है, प्रत्यक्ष डाला जाता है? गुप्त होती है स्थापना। हाँ।
बाबा सभी आना जाना अभी करते हैं। सभी माने 500 करोड़। नहीं ये हाँ। अष्टदेव की जो लिस्ट है, जब बात ही उनसे कर रहे हैं, ठीक नाम भी लगाया है। वो तो ये भी तो अर्थ ना का हो सकता, करते हो ना, माना करते हैं इसलिए पूछा, करते हो ना। ना उनके लिए लग रहा है जो बैठे हैं बुद्धू से 20-25 हजार सभा में। और एक प्रश्न है, बाबा हमेशा मुरली 65 का क्यों चलाते हैं, उसका पहले का क्यों नहीं चलाते? 65, 66 का क्यों चलाते हैं, उसका 65, 66 की चलाते हैं। है मिल ही रही है 5 साल की, वो भी अधूरी मिल रही है, तो उनको पूरा नहीं करना चाहिए। पहले का नहीं है क्या? अरे 5 साल की तो मुरली मिल रही है, और उससे पहले का कहाँ मिल रहा है? कोई स्टॉक मिल रहा है? मिलेगा जरूर मिलेगा, तो उसके अर्थ भी क्लियर हो जाएंगे। अभी तो मिला अभी तो जो मिल रहा है वो कन्वर्ट किया हुआ मिल रहा है सारा। जो रिवाइज कोर्स मिल रहा है वो शुरुआत में फिर भी सतो प्रधान था, और आपका रिवाइज कोर्स तामसी हो गया है, तो फिर उसमें रिसर्च करनी पड़े ना कि ब्रह्मा बाबा के मुख से डायरेक्ट बोली हुई मुरलियां कौन सी है जो कैसेट में भरी हुई हो, और सन 68 से पहले का छपा हुआ कौन सा है। तो जो पहले का छपा हुआ है वो ज्यादा अर्थ देगा अच्छा, या बाबा के मुख से बोला हुआ जो डायरेक्ट है एग्जैक्ट वाणी कैसेट में भरी हुई वो ज्यादा अच्छा प्रसंग सहित अर्थ देगी, या कटी कटी वाणी ज्यादा अर्थ सही देगी? जो एग्जैक्ट मिलेगा वो ज्यादा अर्थ देगा, सही देगा। तो ऐसे तो नहीं है कि बाबा सन 65-68 की वाणी चलाते रहे हो, है? ऐसे है? फिर ऐसे क्यों कहते? तो जगदम्बा के लिए बोला गया है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, माना उसका पद ध्रुव है। दुनिया चाहे जितना भी हिलाए डुलाए, लेकिन वो ध्रुवपदी का पद पाके रहेगी, जिसकी यादगार कंपिल में बनी हुई है क्या? द्रौपदी कुंड। तुम सभी द्रौपदियां हो नंबर 1। तुम सभी किससे कहा, कितनों से कहा होगा, है? आखिर उनकी संख्या होगी जिनके लिए तुम सभी कहा। बाबा उसको पांचाली क्यों कहते हैं? 4.5 लाख 5 कंडल है, 4.5 लाख 4.5 लाख में सब द्रौपदियां हैं, सब द्रौपदियां हैं कि 2.25 लाख है? और 2.25 लाख उनमें स्त्री पुरुष नहीं है, अलग अलग है। हाँ जी बाबा, द्रौपदी को पांचाली और कृष्णा भी बोले हैं। हाँ, द्रौपदी को हाँ कृष्णा बोले हैं। हाँ, और बहन है, पांचाली भी बोलते हैं। हाँ, कृष्ण की बहन है इसलिए कृष्णा बोला। पांचाली माने आली कहते हैं सुंदरी को, 5 की सुंदरी। जो भी ब्रह्मा कुमारियां होती हैं वो एक के अंडर में पलती है कि अनेकों के अंडर में पलती हैं, आश्रम खोल करके है। लेकिन वो तो समर्पित हुए थे कृष्ण को, कृष्ण का बहन क्या कृष्ण जो बोले ना आप अभी बोले, हाँ बताए जो कृष्ण को समर्पित हुए थे ना, तो द्रौपदी कुरुसभा में जब कृष्ण को समर्पित हुए थे कि भगवान को समर्पित हुए थे? भगवान को। कृष्ण भगवान थे? नहीं, कृष्ण को समर्पित हुए थे। वो किसको समर्पित हुए थे, कृष्ण को या भगवान को? कृष्ण को है, कृष्ण को। कृष्ण को समर्पित हुए थे। कृष्ण हम जो शास्त्र में दिखाते हैं ना, शास्त्रों की बात क्यों, असली बात पकड़ो ना। भगवान को समर्पित, भगवान को समर्पित हुए थे। हाँ जी, तो वो बहन कैसे हो गई? हाँ? कृष्णा जो नाम पड़ा, हाँ, कृष्ण के बहन हो गई। हाँ जी। और कौन होगी? कृष्ण बच्चा हुआ या क्या हुआ? तो कृष्णा क्या होगी? अरे हाँ जी बाबा, हाँ, और एक महान एक तो ये है क्रिटिकल वाला महान भूल मैंने राउरकेला में हुआ है क्या? बाबा 2 बार ये आया है, हाँ अभी जो आया है हाँ पूरा एकदम इसको क्लियर करना चाहिए बाबा।
बाबा को क्लियर करना हाँ चाहिए। जी। क्या क्लियर करना चाहिए? बाबा ने बोला है संघो सुखे कली जुगे, हाँ, माने संगठन का सुखो नहीं, हाँ संघौ शक्ति शक्ति, हाँ कलौ युगे, कली जुगे, कलयुग माने जो में संगठन का जो की शक्ति बड़ा काम करती है। बड़ा काम करती है। हाँ जी, तो जितना हमारा राउरकेला में गीता पाठशाला है, हाँ जहाँ एक जगह में संगठन होना चाहिए, हाँ कहीं भी हो हाँ, एक जगह में होना चाहिए, बिल्कुल मासिक तो- संगठन एक जगह होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। और जितना जो गीता पाठशाला का जो भाई बहन है हाँ वही सब जोग देना चाहिए, बिल्कुल तब जाके संगठन का शक्ति दृढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो बाबा ने हमको बोला है तुम्हारा गीता पाठशाला में तुम रहो और तुम संगठन करो। बाबा ने मुरली में बोल दिया जिसको जहाँ अच्छा लगता हो अच्छा वहाँ जाए, अब तो जिसको संगठन अच्छा कहाँ हुआ? नहीं लगता हो तो न जाए। ठीक है, जहाँ मेजॉरिटी ज्यादा है माना वहाँ क्या का क्या क्या मूसिका लगाना है क्या? नहीं जी, हाँ, जहाँ संगठन का माने ज्यादा आत्मा है वहीं पावर वाइब्रेशन ठीक रहेगा। ठीक तो रहेगा, हाँ। लेकिन इसका नाम क्या है शहर का? राउरकेला क्या मतलब हुआ? राजा का किला राजाओं का किला। तो अभी राजा बन रहे हैं या बनना है? बन रहा है। क्या बन गए? अभी तो कहाँ राजा बने, तुम तो झगड़ा ही कर अभी राजा बन गए कि रंक बन गए? रहे हो। तो जो रंक बने हैं उन रंकों ने द्वापर युग से क्या धंधा ज्यादा किया है? ऐसे क्या कर रहे हैं? उन राजाओं ने कौन सा धंधा ज्यादा किया द्वापर कलयुग में? खराब नहीं किया है, खराब नहीं किया, खराब नहीं आपस में टकराने का धंधा नहीं किया, तो वही कर रहे हैं शूटिंग पीरियड में। तो फिर यही सब द्वापर में ही आएंगे, सत्य में नहीं आएंगे। सत्युग में आएंगे जब तुम राजा बन जाएंगे, राजयोग सीख जाएंगे। हाँ। राजयोग सीखने वाले वो बनते हैं जो आत्म की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। तो अभी कोई कहेगा छाती ठोक के हम आत्म की स्थिति में स्थिर हो गए, नहीं हुआ है। तो बात खत्म पूछने की। तो बाबा को ये ठीक करना चाहिए कि कुछ फैसला हो जाए, है? कुछ फैसला हो जाए तो ठीक रहेगा। बाबा कोई अभी क्या चीफ जस्टिस बन करके आ गया क्या? बनेगा ना, बने हो अगर कुछ चीफ जस्टिस गली गली में घूमेगा? नहीं, जब आए हैं बता देना चाहिए। है? जब आए हैं चीफ जस्टिस है रोडपति बन के घूमेगा क्या? नहीं, तो बात खत्म। जब चीफ जस्टिस होगा तब पता चलेगा। हाँ, अभी जो जैसे तैयार बाबा होना ने है बोला हुआ है अव्यक्त वाणी में अच्छा, कि अव्यक्त परिस्थाई स्टेज बनाने के लिए हाँ जी, चीफ जस्टिस को बुलावे क्या? हाँ बोला है। हाँ जी, तो अभी बुलाया नहीं है। वो टाइम जब आएगा तब सुधर जाएगा। हाँ जी, वो तो सब डंडे मैंने जो राजाओं का किला है यहाँ का जितना जो राजा है हाँ जी, ये सब डंडा खाने वाला है। डंडा खाने वाले तो सभी है। ठीक प्यार से नहीं सुधरेंगे। 8 को छोड़ करके हाँ जी, और डंडे खाने वाली तो सारी दुनिया है। सारी दुनिया है, लेकिन पहला नंबर आता है राजाओं का किला का। ये तो राजा का आत्मा है ना। हाँ हाँ, अपना तो अपना में जो टकराते हैं हाँ। ये पहले डंडा खाएंगे तब सुधरेंगे। और क्या? ठीक है, तो आप ना टकराओ ना, आप मिल जाओ, आप झुक जाओ। बाबा जो बाबा का पहला संगठन तैयार होगा हाँ, वो अभी बिखरे हुए होंगे या अभी वो संगठन एक जगह हुए होंगे कि बाद में बाबा उनको ट्रंकल से बुलाएंगे, अपना संगठन एक हो जाएगा उस समय जो सूर्यवंशी का बच्चों को संगठन। नई दुनिया की सौगात दी है। 76 में भी सौगात नई दुनिया की दी थी या नहीं दी थी? तो अभी दी है। तो वो सौगात में जो नई दुनिया का संगठन होगा उसमें कौन होंगे आने वाले? उस संगठन में आने वाले कौन होंगे? सूर्यवंशी होंगे ना, फिर क्यों पूछते हैं? नहीं वो बाबा अभी बिखरे हुए होंगे उनको संगठन, तो एक अगर जगह बिखरे भी वो होंगे तो वो इकट्ठे हो रहे होंगे। तो बाबा मानसिक स्थिति में वो लोग एक होंगे कि नहीं होंगे? मानसिक स्थिति में और मिनिमम होने के मुकाबले ज्यादा अच्छे होंगे। तो बाबा जो उनका मनन चिंतन मंथन भी चलता होगा बाबा के पैरेलल ही चलता होगा कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए। विपरीत चलेगा तो बाबा उनको इकट्ठा ही क्यों करेगा? नई दुनिया में डालेगा क्यों? तो बाबा ये जो शंकर के जटा पर जो 8 रत्न दिखाए गए हैं, 8 तो उसका एक क्लैरिफिकेशन आया था, अगर उसको खुला छोड़ दे वो सब कबाड़ा कर देंगे, उसका अर्थ क्या होगा बाबा? खुला छोड़ने का मतलब क्या हुआ? वो जो जटा को बांध के रखे हैं ना, हाँ। वो अष्टदेव को बांध के रखा जाता है ऐसे। हाँ। अगर इसको खुला छोड़ देंगे कबाड़ा, इसका अर्थ समझ तो कबाड़ा हो जाता है ना दुनिया का, जब उनको स्वतंत्र कर दिया जाता है। बच्चे बाप के कंट्रोल में रहना चाहिए, कंट्रोल से बाहर रहना चाहिए। तो कंट्रोल में जब तक रहे तब तक फिर भी ठीक रहे, और आखिरी जन्म में आके बाप ही बिखर जाता है तो बच्चे भी कंट्रोल से बिखर जाते हैं। हाँ जी, हैं?
एक मुरली में बोले हैं कि काम विकार आते समय काम इंद्रियों में ज्यादा शक्ति इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी। और क्रोध आता है आते समय आँख से ज्यादा पिल्लाला हो जाता है। हाँ। इकट्ठा हो जाता है। आँख है श्रेष्ठ इंद्री। तो और जो श्रेष्ठाचारी इंद्री। और जो 3 विकार है और जो 3 विकार है, हाँ जी, वो सब कहाँ से अनुभव होता है? कहाँ से अनुभव होते हैं? कौन इंद्रियों से? वो उनकी नीचे इंद्रियाँ होती हैं। हाथ से लोभ, लोभ होता है तो मुख से पुलर पुलर करता है। हाँ जी। हैं? क्या होता है? बाकी पहनते हैं। हाँ, बाकी पहनने का मतलब गले पड़ जाना। गले में माला डाली जाती है कि नहीं? है? तो स्थूल बाकी की बात नहीं है। जो माला के रूप में गले पड़ जाए, माला बन करके संगठित होकर के गले पड़ जाए और बाप को प्रत्यक्ष करें, उसकी यादगार है माला। हाँ जी। सागर को पूरा सॉफ कर देंगे तो विजय माला में आएंगे। हैं? जब सागर को पूरा सॉफ कर देंगे, सॉफ करना माने जो ज्ञान, अब करना माने ज्ञान सारा धारण कर लेना। धारण कर लेना। तो जो बाप के अंदर ज्ञान है वो अपने अंदर समा लेना। विजय माला में तो बाबा जो रुद्र माला में जो विजय माला है वो माला में सागर पीने का यादगार किसका है? हैं? हैं? कौन? हाँ, काश्यप वो ऋषि अलग है। काश्यप वो तो तेज पीने वाला हुआ। अगस्त ऋषि के लिए बोलते हैं। हाँ जी। रुद्रमाला में जो विजय माला है, क्या बोला? मैंने यहाँ पर भी मैंने सूर्यवंशी का जो शहर है वो प्रजापिता और चंद्रवंशी का जो मैंने रुद्रमाला में जो है जगदम्बा है, तो बाबा वो विजय माला है ना। रुद्रमाला में तो विजय माला जो ये कहना चाहते हो कि रुद्रमाला में विजय माला के बीज कौन है? तो विजय माला है चंद्रवंशियों की। तो चंद्रवंशियों के बीज है दूसरे नंबर के 12 जो चंद्रवंशी है, चंद्रवंशियों के बीज है, जिनका हेड है जगदम्बा। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, चंद्रवंशी जो नवदुर्गा जो गाय है, मतलब 9 दुर्गा, हाँ, चंद्रवंशी में जो 12 से 9 निकलेंगे। हाँ जी। और वो ठीक है कि नहीं? और वो ठीक है, मतलब जो 9 दुर्गा जो है, नवदुर्गा मतलब चंद्रवंशी में जो 12 से 9 निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 9 देवियाँ निकलेंगी। अच्छा, ठीक तो है, गलत क्या है इसमें? सूर्यवंश में से अष्टदेव निकलते हैं, तो चंद्रवंश से 9 देवियाँ। हाँ, गंगा में समाधि लेंगे। गंगा में समाधि लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो अपने भगवान को छोड़ दिए। हाँ, तो जो देह में जो गंगा और वो जो उनको मगरमच्छ जो सवारी दिखाती है, तो मगरमच्छ जो सवारी दिखाती है तो उसमें देह को मिल जाएगा। मगरमच्छ क्या खाता है? छोटी छोटी जो भी मछलियाँ हैं वो सबको खा जाता है। और मछलियाँ कौन से पानी के आगार में ज्यादा होती हैं? अरे मछलियाँ सागर में ज्यादा होती हैं। मछलियाँ कहाँ होती हैं? सागर में होती हैं। तो सागर में जो भी मछलियाँ हैं, गंगा नदी में जो भी मछलियाँ हैं, उन मछलियों को खाने वाला मगरमच्छ दिखाया जाता है गंगा में।
उस गंगा के ऊपर वो उस गंगा नदी में जो मगरमच्छ होता है उसके ऊपर गंगा नदी की सवारी दिखाई गई है। गंगा जी की सवारी है। तो जो भी मछलियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? सागर से निकलती है ना। सागर से जो मछलियां निकलती हैं तो किसकी बच्चियां हुई है? सागर की बच्चियां हुई। जो सागर की बच्चियां हैं वो एक मछली का ही रूप है या उनका कोई दूसरा रूप भी है? हैं? जो मछलियां हैं उनका रूप एक सागर वो मछली का ही है या और कोई दूसरे जीव जंतु भी है? सिर्फ मछली होती है सागर में और कोई दूसरे जीव जंतु नहीं होते? हाँ। हाँ? तो जो दूसरे जीव जंतु होते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। उनमें जो मछली है उसमें गंध बहुत आती है। क्या गंध किसको कहा जाता है? विविचार की गंध। ये रुद्रमाला के मणके जन्म जन्मांतर के क्या बनने वाले हैं? राजाएं बनते हैं। तो राजाएं कलयुग में आकर बेविचारी बने या बेविचारी बने? और वही राजाएं जो हैं वो अभी आकर क्या बन जाते हैं? रुद्रमाला के मणके बनते कि नहीं? बनते हैं या नहीं बनते? रुद्रमाला के मणके बनते हैं। लेट से बनते हैं? लेट से बनते हैं। लेट से? जल्दी नहीं बनते हैं, डंडा खा के बनते हैं। हाँ वो तो 8 के अलावा सब डंडा खा के बनते हैं, वो कोई नई बात नहीं हुई। उन रुद्रमाला के मणकों में कोई मगरमच्छ भी है और कोई मछलियां भी हैं। उन मगरमच्छों को गंगा कंट्रोल कर लेती है, सरस्वती कंट्रोल नहीं कर पाती, यमुना कंट्रोल नहीं कर पाती, गंगा कंट्रोल करती है। अंत में निकलेगी मैंने सेवा के मैदान पर निकलेगी। हाँ अंत में निकलेगी का मतलब क्या हुआ? निकलेगी माने मैदान में निकलेगी। तो अगर 76 से तो पहली कन्या जो है वो पहली नॉलेज मैंने ज्ञान की जो एडवांस ज्ञान की नॉलेज ली है, एडवांस ज्ञान की नॉलेज ली है, फिर मैंने तो वो भी एडवांस पार्टी में है ना। हाँ होगी। तो वो फिर अंत में जब पूरा अधिकारी बन जाएगी फिर मैंने एक ज्ञान सागर से जब कनेक्शन हो जाएगा तो फिर वो मछलियों को कंट्रोल करने लग पड़ेगी। अरे इसमें नई बात क्या है? कोई भी नदी हो सागर से जुड़ी हुई है तो ज्ञान नदी है, और सागर से डिटैच है तो नदी की जगह क्या बन जाती है? नाला बन जाती। बाबा राम तेरी गंगा मेरी। हाँ जी। तो बाबा राम तेरी गंगा मेरी मैंने राम तो मैली कब होती है? बाबा गंगा से मैंने राम की जो सहयोग है वो तो सीता है ना। तो वो राम की तो सारी दुनिया है, एक सीता और राम की बात नहीं है। राम तो प्रकृति पति भी है, राम तो सीता पति भी है, और राधा पति भी है, लक्ष्मी पति भी है, माया पति भी है। वो तो सारी दुनिया बृहस्पति है। है? उसमें गंगाधर भी नाम आ जाता है। महागौरी तो पार्वती को कहा जाता है, लक्ष्मी को। वो जन्म जन्मांतर एक की बन करके रहती है, वो हुई महागौरी। और महालक्ष्मी तब बनती है जब जगदम्बा के संस्कार लक्ष्मी से मिलकर के एक हो जाते हैं। टाइम हो गया।
संतन बाबा जो 84 किलोमीटर जो सीधे हैं, जो 4 मुख्य धर्म है और उनके जो सहयोगी हैं, टाइम हो गया।